स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ सॉल्यूशन चैनल। आज हम लोग सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। ये वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर किया है उसमें जो है फर्स्ट हम लोग सीखेंगे व्हाट इज रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या है, उसके बाद रोमन न्यूमरल्स से इंडियन सिस्टम के साथ क्या अंतर है। ये इंडियन सिस्टम को हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये हिंदू अरबिक सिस्टम से ये रोमन न्यूमरल्स का क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का क्या क्या रूल्स है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे इंडियन सिस्टम के साथ रोमन न्यूमरल्स का, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे रोमन न्यूमरल्स को कैसे इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, और लास्ट में सीखेंगे क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं ये रोमन न्यूमरल्स को कन्वर्ट करने के लिए, आइदर इंडियन सिस्टम में या इंडियन सिस्टम से रोमन न्यूमरल्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वीडियो में बने रहना, इसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे क्या एक्चुअली रोमन न्यूमरल्स क्या है और कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन सिस्टम में। रोमन न्यूमरल्स का जो हाइलाइट्स है वो देखिए। रोमन न्यूमरेशन इज अमंग द ओल्डेस्ट सिस्टम। ये एक पुराना सिस्टम है, ये हिंदू अरबिक सिस्टम से भी पुराना है। ये जो डेवलप किया है ये रोमन्स ने डेवलप किया था काफी साल पहले। ये जो रोमन न्यूमरल्स होता है उसमें कोई जीरो का जिक्र नहीं है, और ये जो सिस्टम है इसमें मेनली 7 बेसिक सिंबल यूज किया है। उसी सिंबल से हम लोग पूरा रोमन न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी रोमन न्यूमरल्स को देखिए। रोमन न्यूमरल्स में जैसे क्या क्या आता है 7, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। आई का मतलब इंडियन सिस्टम में क्या होता है 1। हम लोग जो 1 बोलते हैं उसको ही रोमन न्यूमरल में आई कहते हैं। उसके बाद वी, वी जो रोमन बोलते हैं उसको एक्चुअली इंडियन सिस्टम में 5 कहते हैं। उसके बाद है एक्स, एक्स जो रोमन न्यूमरल में कहते हैं उसको हम लोग इंडियन सिस्टम में 10 कहते हैं। उसके बाद है रोमन में आता है एल, एल का मतलब है इंडियन सिस्टम में 50। उसके बाद है सी, सी का मतलब है 100, डी का मतलब है 500, एम का मतलब है 1000। तो ये जो 7 लेटर्स है इसमें से ही रोमन न्यूमरल्स में पूरा रोमन न्यूमरल्स आ जाता है। तो कैसे वो यूज करते हैं हम लोग देखेंगे। रूल्स जो है रोमन न्यूमरल्स का देखिए। रूल 1, रूल 1 में क्या बोल रहा है लिखने का दिए देख लीजिए। पहले क्या बोल रहा है रूल 1 में, रिपीटेशन ऑफ ए रोमन सिंबल इंप्लाइज द एडिशन ऑफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब है कि रोमन न्यूमरल्स में अगर उस एक के बाद एक लिखा जाएगा मतलब वो एक्चुअल एडिशन हो रहा है। जैसे आप एग्जांपल कर रहे देखिए, आई आई आई, 3 बार आई लिखा गया तो मतलब आई का मतलब क्या है 1। तो इसका मतलब है 1 + 1 + 1 मतलब 3। तो 3 बार आई लिख दिया मतलब उसका इंडियन सिस्टम में 3 होता है। आई मतलब 1 है तो 1 + 1 + 1 मतलब 3। जैसे मैंने एक्स, एक्स क्या है, एक्स एक्चुअली 10 है। तो 10 है मतलब 3 बार एक्स है, एक्स एक्स एक्स, 3 बार एक्स है मतलब हम लोग उसको 10 को 3 बार जोड़ेंगे, 10 + 10 + 10। तो 10 + 10 + 10 करके 30 आता है। तो एक्स 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 अगर रोमन न्यूमरल्स में देखेंगे तो एक्चुअली उसका वैल्यू आता है इंडियन सिस्टम में 30। तो इसमें देखिए नोट इधर है, तो ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। इसमें जो 7 है उसमें से ओनली आई एक्स सी एंड एम जो है वो ही रिपीट होता है, बाकी भी एल ये सब रिपीट नहीं होता है। सो अगर रिपीट करना है
तो आई एक्स सी एम को ही रिपीट करना है। दैट मीन्स आई मतलब 1, एक्स मतलब 10, सी मतलब 100 एंड एम मतलब 1000। यही रिपीट होता है। वो भी रिपीट कितनी बार होता है? रिपीट 3 बार ही होता है। नो सिंबल एट ए टाइम कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब 3 बार से ज्यादा ये रिपीट नहीं होगा। आई 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 4 बार नहीं लिख सकते, 3 बार मैक्सिमम लिख सकते हैं। इधर जैसे देखिए एक्स 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 3 बार लिखा है, मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार एक्स नहीं लिख सकता है। तो 4 बार होगा तो कैसे करेंगे, माने 40 है कैसे करेंगे वो भी हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी रूल्स 2 में देखिए क्या बोल रहा है, A smaller Roman numeral placed to the right of a larger Roman numeral means both will be added। इसका मतलब है ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आई 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 सेम आता रहेगा, ऐसा भी आता रहेगा। भी लिखा उसके बाद आई आया, मतलब भी का मतलब है 5, आई का मतलब है 1। भी मतलब आई से बड़ा है, भी का वैल्यू है 5, आई का वैल्यू छोटा है, वो उसका वैल्यू है 1। तो बोल रहा है अगर छोटा वैल्यू राइट साइड में होगा तो एडिशन होगा। जैसे भी से आई छोटा है तो वो भी से राइट साइड में है तो इधर एडिशन करेंगे हम लोग। तो 5 + 1 किया तो 6 आया। जैसे एक्स भी आई, एक्स का वैल्यू कितना है 10, भी का वैल्यू है 5, आई का वैल्यू है 1। तो एक्स सबसे बड़ा है, उसके बाद भी छोटा है, उसके बाद आई उससे भी छोटा है। तो तीनों में से एक से भी छोटा है, आई उससे छोटा है। तो तीनों को हम लोग एडिशन कर सकते हैं। मतलब राइट साइड में अगर बड़ा का राइट साइड में अगर छोटा वैल्यू होगा तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं। तो एक्स से एक्स का मतलब है 10, 10 के साथ हम लोग 5, भी 5 है तो एडिशन कर दिया, और भी के आई छोटा है तो वो भी हम लोग एडिशन कर दिया। तो टोटल कितना आ गया 16। तो एक्स भी आई का वैल्यू कितना आएगा 16 आएगा। तो रूल्स 2 के मुताबिक ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल प्लेस टू द राइट ऑफ ए लार्जर रोमन न्यूमरल। लार्जर रोमन न्यूमरल से अगर छोटा न्यूमरल राइट साइड में होगा तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल बोल रहा है स्मॉलर रोमन न्यूमरल प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर रोमन न्यूमरल। लास्ट में पहली बार मैंने हम लोग क्या देखा कि बड़ा न्यूमरल का राइट में अगर छोटा है तो एडिशन होता है, लेकिन इसमें हम लोग के रूल 3 में क्या देख रहे हैं कि बड़ा न्यूमरल का पहले अगर छोटा न्यूमरल आ गया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे आई छोटा है भी से, तो भी का वैल्यू कितना है 5 है, और आई का वैल्यू कितना है 1 है। सो बड़ा जो वैल्यू है उससे छोटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा वैल्यू पहले आ गया, बड़ा वैल्यू बाद में आया। तो बड़ा वैल्यू से पहले अगर छोटा वैल्यू आ गया तो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो इधर हम लोग सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 1 तो 4 आया। ऐसे देखिए आई एक्स, आई मतलब 1, एक्स मतलब 10, तो 1 पहले आ गया, एक्स 10 छोटा बड़ा है ये बाद में आ गया, तो इसलिए हम लोग को 10 - 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो वैल्यू आया 9। तो अगर छोटा वैल्यू पहले आ जाता है बड़ा वैल्यू से पहले तो उधर हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे आप लोग देखा इधर ये आंसर 4 आया, इधर ये आंसर 9 आया। अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे इंडियन सिस्टम, मतलब हिंदू अरबिक जो सिस्टम है उसको अगर रोमन न्यूमरल्स में लेके जाएंगे तो क्या। कुछ एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है 12। 12 अगर है तो उसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, देखिए उसको ब्रेक कर रहा है, 12 को ब्रेक कर रहा है कैसे, 10 + 2 इक्वल्स टू 10 लिखा, 2 तो रोमन न्यूमरल्स में नहीं है 1 है, तो 2 को हम लोग ब्रेक किया और ब्रेक करके 1 + 1 कर दिया। तो अभी रोमन न्यूमरल्स में 10 भी है, 1 भी है और 1 भी है। तो अभी लिख सकते हैं 10 का वैल्यू x 1 i 1 i, तो x i i ये हो गया 12। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 29। 29 को ब्रेक करते हैं 20 + 9। अभी 20 रोमन न्यूमरल्स में नहीं है, क्या है 10 है, तो 20 को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं 10 + 10। 9 रोमन न्यूमरल्स में नहीं है,
तो 9 को हम लोग कैसे ब्रेक कर रहा है, देखिए 10 - 1 में ब्रेक कर रहा है। 10 - 1 में 9 को ब्रेक किया। तो अभी जैसे 10 का वैल्यू कितना है, x लिख दिया। 10 का वैल्यू कितना है, x लिख दिया। और 10 - 1 ये 9 है, तो सब्ट्रैक्ट जब होता है तो छोटा वाला पहले आ जाता है और बड़ा वाला बाद में आता है। तो ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में छोटा वाला का वैल्यू कितना है, 1। तो i जो 1 है, i वो पहले आ गया और उसके बाद बड़ा वाला जो 10 है वो लास्ट में आया। तो वैल्यू क्या हो गया 29 का, x x i x। थर्ड एग्जांपल देखते हैं 346। 346 को कैसे ब्रेक करते हैं, 300 + 40 + 6, 346 हो गया। अभी 300 तो रोमन न्यूमरल्स में नहीं है, क्या है, 100 है। तो इसलिए 300 को तीनों बार हम लोग डिवाइड किया, 100 + 100 + 100। 40 रोमन न्यूमरल्स में नहीं है, तो 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 - 10 के हिसाब से लिखा। 6 रोमन न्यूमरल्स में नहीं है, तो कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1 ऐसा करके हम लोग 6 को लिखा। तो अभी 100 को C, 100 को C, 100 को C। अभी ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन मतलब पहले छोटा का वैल्यू आएगा, 10 का वैल्यू पहले आएगा x और 50 का वैल्यू बाद में आएगा l। उसके बाद 5 का वैल्यू 5 अभी एंड 1 का वैल्यू i है वो आ गया। तो C C C x l v i, ये हो गया इंडियन सिस्टम से रोमन न्यूमरल्स अगर लिखेंगे तो। अभी देखिए इसमें हम लोग कोई गलती भी कर लेते हैं, तो क्या क्या कॉमन मिस्टेक होता है वो हम लोग सीखेंगे। जैसे मानिए वो एग्जांपल में, अगला एग्जांपल में हम लोग क्या देखा था, 12 देखा था। 12 को कैसे लिखा था, 10 + 2 ऐसा करके लिखा था। मतलब 10 बड़ा है, उसके बाद 2 लिखा था, छोटा लिखा था। लेकिन अगर आप लोग ऐसे लिखोगे 2 + 10 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। देखिए रोमन न्यूमरल्स में आपका गलत हो जाएगा। 2 + 10 लिखा मतलब 2 को हमने ब्रेक किया, 1 + 1 + 10 मतलब ये i x इज, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली क्या होना चाहिए, 10 पहले आना चाहिए। 10 + 2 मतलब 10 + 1 + 1 मतलब 10 पहले आएगा, तो x i ये होना चाहिए। लेकिन i x हमने लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा 12 को। तो 12 को हमेशा ब्रेक करना है कैसे, पहले बड़ा को लिखेंगे उसके बाद छोटा को, मतलब 10 + 2 करके लिखेंगे। 2 को पहले लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और क्या एग्जांपल देखा था, 29 का देखा था। तो 29 को 20 + 9, ये देखिए अभी हम लोग बड़ा पहले लिखा 20, उसके बाद 9 को लिखा छोटा, ये सही है, इसमें गलत नहीं है। तो 20 को हम लोग ब्रेक किया, 10 + 10 प्लस 5 + 4 करके ब्रेक किया। 9 को अगर 5 + 4 करके गलती से ब्रेक कर लिया तो ये गलत हो जाएगा। पिछले एग्जांपल में हम लोग क्या किया था, 9 को हम लोग ब्रेक किया था 10 - 1 करके, लेकिन 9 को अगर 5 + 4 करके ब्रेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक 10 की जगह x लिखा, 10 की जगह x लिखा, 5 की जगह v लिखा एंड 4 की जगह i भी लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, 5 + 4 नहीं होके इसको 10 - 1 लिखना चाहिए था। तो क्या आता था, 10 की जगह x, ये 10 की जगह x और 10 - 1 की जगह ix होना चाहिए था। मतलब इसका वैल्यू होना चाहिए था x ix, जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखा है कि 29 को हम लोग लिखते हैं x ix करके। लेकिन ऐसा अगर गलती से हम लोग कर दिया 9 को 5 + 4 में, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखिए 346। 346 को हम लोग 300 + 40 + 6 करके ब्रेक किया, ठीक है। 300 को ब्रेक किया 100 + 100 + 100 करके। 40 को ब्रेक किया 10 + 10 + 10 + 10। 6 को ब्रेक किया 5 + 1। अभी देखिए इसको 4 बार हम लोग सेम चीज लिखा है, 10 को 4 बार लिखा है। तो रोमन न्यूमरल्स का रूल 1 क्या बोल रहा है कि हम लोग मैक्सिमम 3 बार सेम चीज को रिपीट कर सकते हैं। तो इधर 4 बार रिपीट कर दिया मतलब हम लोग गलत कर दिया। तो C C C x x x x v i ये गलत है। एक्चुअली 40 को कैसे लिखना चाहिए था,
40 को लिखना चाहिए था 50 माइनस 10, ऐसा करके लिखना चाहिए था। 50 माइनस 10 को अगर रोमन में लाएंगे तो वो कैसे होता है, 10 का मतलब है x और 50 का मतलब है l, एक्सएल होता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी 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 XL VI, ये होना चाहिए था। लेकिन गलती से हम लोग देखिए 4 बार x लिख दिया, ये गलत हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, तो आप लोगों को ये गलती मत होगा। नेक्स्ट देखिए, रोमन न्यूमरल से हम लोग इंडियन सिस्टम में कैसे कर रहे हैं। मानिए हम लोगों को रोमन न्यूमरल्स दे दिया गया, XXVI ये रोमन न्यूमरल्स दे दिया गया। इससे हम लोगों को वैल्यू निकालना पड़ेगा इंडियन सिस्टम में क्या आएगा। तो x का वैल्यू है 10, x का वैल्यू है 10, v का वैल्यू है 5 एंड i का वैल्यू है 1। इसमें देखिए बड़ा बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा आया। तो हम लोग इसको डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, उसका वैल्यू आ गया 26। नेक्स्ट देखिए एल एक्स एक्स आई एक्स, एल का वैल्यू है 50, एक्स का वैल्यू है 10, एक्स का वैल्यू है 10। ये देखिए आई का वैल्यू है 1, एक्स का वैल्यू है 10। तो आई छोटा जो है वो पहले आ गया, एक्स बड़ा जो है वो बाद में आया। जब ये छोटा के बाद बड़ा आता है मतलब आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा, तो इधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आई एक्स को हमने कैसे किया, पहले 10 को लिखा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया आई को, मतलब 1 को, 10 माइनस 1 करके लिखा। आई एक्स को हम लोग लिखा 10 माइनस 1 करके। अभी हम लोग एडिशन कर दिया, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 और 10 माइनस 1 मतलब 9, तो 70 प्लस 9 79 आ गया। नेक्स्ट है देखिए एक्स सी आई एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 10 और सी का वैल्यू कितना है 100। तो 10 है छोटा सी से, सी का वैल्यू 100 है, तो छोटा पहले आ गया। तो जब भी एक सी आ गया मतलब आप लोग को समझ लेना पड़ेगा कि ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सी पहले लिख दिया 100, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया -10। तो एक सी मतलब 100 माइनस 10। उसके बाद देखिए आई एक्स, आई का वैल्यू है 1, एक्स का वैल्यू है 10। तो आई छोटा है एक्स से, तो ये भी एक सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू पहले आएगा 10 माइनस आई का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 100 माइनस 10 कर दिया तो 90 आ गया, एंड 10 माइनस 1 कर दिया तो 9 आ गया। तो 90 प्लस 9 मतलब 99। तो इसका आंसर 99 आएगा। तो कैसे रोमन न्यूमरल से इंडियन सिस्टम में किया, तो एग्जांपल आपने देख लिया। अभी देखिए क्या कॉमन मिस्टेक होता है हम लोगों का। जैसे मानिए एल एक्स एक्स आई एक्स ऐसा किया गया, तो एल का वैल्यू है 50, एक्स का वैल्यू है 10, एक्स का वैल्यू है 10, आई छोटा है 1 प्लस कर दिया एक्स 10 उसके बाद लिख दिया। तो ये छोटा को हम लोग प्लस कर दिया, तो ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। 70 प्लस 1 प्लस 10 मतलब 81 आ जाएगा वैल्यू। लेकिन असल में क्या होगा, इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 1 होगा, क्योंकि आई छोटा है एक्स बड़ा है। तो छोटा अगर बड़ा, ये आई छोटा अगर बड़ा से पहले आ गया तो माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस 1 होगा। इधर हम लोग 1 प्लस 10 लिखा, ये गलत लिखा, एक्चुअल होना चाहिए 10 माइनस 1। तो 50 प्लस 10 प्लस 10 70 एंड 10 माइनस 1 मतलब 9। तो 70 प्लस 9 मतलब 79। एक्चुअल आंसर 79 होना चाहिए, लेकिन गलत हो जाता था अगर हम लोग पहले ऐसा लिख देता तो 81 आ जाता था। लेकिन एक्चुअल आंसर होना चाहिए 79। दूसरा देखिए एक्स सी आई एक्स, अगर डायरेक्ट हम लोग प्लस कर दिया, छोटा पहले है 10 उसके बाद 100 लिख दिया, उसके बाद 1 छोटा है प्लस 10 लिख दिया, तो क्या हो जाता है देखिए गलत हो जाता है। 110 प्लस ये 11 मतलब 121 आ जाता है। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि हम लोग छोटा को पहले लिख दिया और उसके बाद बड़ा को लिख के प्लस कर दिया। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जब भी ऐसा आता है तो बड़ा को पहले लिख के छोटा को बाद में लिख के माइनस कर देना चाहिए, बड़ा को पहले लिख के छोटा को बाद में लिख के माइनस कर देना चाहिए। तो आंसर क्या आता है 99 आ जाता है। तो एक्चुअल हम लोग जो गलत करके 1 to 1 लिखा उसका वैल्यू एक्चुअली 99 होना चाहिए। तो समझ गया हम लोग क्या क्या कॉमन मिस्टेक करता है, ये हम लोग कॉमन मिस्टेक हो जाता है। तो हम लोग हमेशा
इससे बच के रहना है कि ये गलत हम लोगों को नहीं होना है कि छोटा पहले आ गया, बड़ा से पहले छोटा आ गया तो हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में देखा, जाना। अगर आप लोगों को कोई समझ में नहीं आएगा तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दे दूंगा। और वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।